फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आने वाली सर्दियों में आपके प्लांट बहुत स्वस्थ रहें और बहुत अच्छे से फूल देते रहें, तो आपको प्लांट में अभी कुछ ऐसी चीज़ें डालनी होंगी जो कि प्लांट को आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रोथ देंगी और साथ ही प्लांट में फूल और फल भी बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये फिटकरी का टुकड़ा है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और ऐसी बताऊंगी जिसके उपयोग से आपके प्लांट में बहुत अच्छे फूल आएंगे, चाहे वो रोज़ प्लांट हो या फिर गुड़हल हो, अपराजिता का प्लांट हो, जैस्मिन, मोगरा, सभी फूलों वाले पौधों के लिए ये बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है और इसकी मदद से आप छोटे से छोटे प्लांट में भी अच्छी फ्लोरिंग ले सकते हैं। आप मेरे रोज़ प्लांट को देख रहे हैं, इसका आकार देखिए कितना बड़ा है, कितनी सारी इसमें बर्ड्स आ रही हैं और आने वाली सर्दियों में और तेज़ी से ये फ्लोरिंग करेगा। तो इसका कारण ही यही है कि मैं इसमें जैविक फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ और कुछ ऐसे काम करती हूँ जो कि प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और कौन सी 2 चीज़ें प्लांट में डालनी है जिससे कि प्लांट पूरी तरह से फूलों से भरा रहे और अच्छी ग्रोथ करता रहे। तो बारिश के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मिट्टी ख़राब होने की। मिट्टी जम जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है सबसे पहले। और इस तरह से ये खरपतवार हो जाती हैं इकट्ठी, तो इन्हें आपको जड़ सहित हटाना है जिससे कि ये प्लांट के पोषक तत्व ना अवशोषित करें और जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो सीधा हमारे मेन प्लांट को लगे। तो इस तरह से आपको सबसे पहला काम ये करना है, मिट्टी जब आप तैयार करें उसके बाद ही किसी तरह का फर्टिलाइज़र इसमें डालना है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है मिट्टी में फंगस लगने की, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जिससे कि जड़ की जो फंगस है वो ख़त्म हो जाए और प्लांट की जड़ें अच्छी तरह से ग्रोथ करें। तो मैं सबसे पहले इसकी गुड़ाई करती हूँ और ये काम सिर्फ आपको रोज़ प्लांट पर नहीं, आपके सभी पौधों में ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्लांट्स को आपको इस तरह से मिट्टी को साफ़ कर लेना है और उसके बाद इसको गुड़ाई करनी है। आपको एक दिन पहले गुड़ाई करके और इस तरह से मिट्टी को छोड़ देना है। उसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। इसके साथ ही यदि प्लांट में किसी तरह के पत्तियां ख़राब हो रही हैं या फिर टहनियाँ ख़राब हो रही हैं, ब्रांचेस ख़राब हो रही हैं, तो उनको काट कर हटा देना है। गुड़ाई करने के बाद आपको फिर 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको 2 तरह से चीज़ें इस्तेमाल करना बताऊँगी। आपको 2 प्रकार से फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। एक फर्टिलाइज़र प्लांट में फूल फल लाने में मदद करेगा, उसकी ग्रोथ में मदद करेगा, और दूसरे फर्टिलाइज़र से प्लांट में यदि किसी तरह की जड़ में इंसेक्ट है या फिर फंगस है या चींटियाँ हैं तो उनको दूर रखने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र बना लेते हैं। इसके लिए मैंने केले के छिलके लिए हैं। बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है इसमें। इसके साथ ही फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्लांट में फल और फूल लाने में बहुत मदद करता है। इसके साथ मैंने लिए हैं ये 2 केले के छिलके हैं और इसके साथ ही मैंने ये 2 मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हैं। प्याज का छिलका भी पोटेशियम का रिच सोर्स है और इसके साथ ही इसमें और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं और बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र है, प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाता है। इसको हमें पानी से भिगा देना है। अच्छी तरह से पानी भर लें और इसको 1 दिन के लिए ढक के रख दें। तो फ्रेंड्स, 1 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया था। कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। प्याज के छिलके और केले के छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं, तो इसको मैं छान लेती हूँ। तो आपको जितना यूज़ करना है आप उतना ले सकते हैं और इसको डाइल्यूट करना है। तो जितना आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं, 1 भाग फर्टिलाइज़र और आपको इसमें 3 भाग सादा पानी मिलाना है। तो मैं इसमें ये 3 भाग सादा पानी डालूँगी। इसके बाद आपको अपने प्लांट में सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। दूसरा जो काम आपको करना है, इस फर्टिलाइज़र से तो प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे और प्लांट ग्रोथ भी अच्छी करेगा। अब हमें प्लांट में जड़ में फंगस लगने की प्रॉब्लम होती है और प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाना होता है। तो प्लांट की मिट्टी को फंगस से बचाने के लिए और उपजाऊ बनाने के लिए इस फिटकरी का यूज़ करते हैं। ये फिटकरी बहुत अच्छा फंगीसाइड का और कीटनाशक का काम करती है। इसके उपयोग से प्लांट में फंगस दूर होती है, साथ ही चींटियाँ, कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 1 लीटर पानी लिया है और इसमें मैं बस ये 1 बार इस टुकड़े को घुमाना है, क्योंकि बहुत बड़ा टुकड़ा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फिटकरी को यूज़ नहीं करना है। ये बात आप ध्यान रखें। और किसी भी प्लांट में डालने से पहले यदि पहले आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो आप उसको सिर्फ एक प्लांट पर यूज़ करके देखें, उसके बाद ही बाकी के जो गार्डन में आपके प्लांट हैं उन पर यूज़ करें। और इसका यूज़ सिर्फ आपको महीने में 1 बार करना है, बार बार यूज़ नहीं करना है। और जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया है उसको आप
15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों की मदद से आप प्लांट में बहुत ही बेहतर ग्रोथ और बहुत ही अच्छे फ्लावर्स पा सकते हैं। थैंक यू।